घटनाओं प्रसाद कुमार की अहमियत तेलंगाना विधानसभा और देश भर से आए सभी विधान परिषदों के माननीय सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी राज्यों से पधारे सम्मानित महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सीपीए के आयोजक मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने विधायिका में चर्चा एवं परिचर्चा, जनता का विश्वास बनाए रखना एवं जन आकांक्षाओं को पूरा करना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श निर्धारित विषय निसंदेह आज के समय में अत्यंत समीचीन और प्रासंगिक है। भारत समतावादी मूल्यों के ताने बाने पर बना हुआ एक न्यायपूर्ण राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा का समावेश भी इसकी पुष्टि करता है। लोकतंत्र के मंदिर अर्थात लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य के विधानमंडलों में होने वाली परिचर्चा से करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इस चर्चा एवं परिचर्चा को करोड़ों देशवासी देख एवं सुन रहे होते हैं और उसका आकलन भी कर रहे होते हैं। जनता यह देख रही होती है कि हमने जिस कालखंड में जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जिन प्रतिनिधियों में हमने आस्था व्यक्त की है, जिन प्रतिनिधियों पर हमने लोक आकांक्षा पूर्ति हेतु विश्वास व्यक्त किया है, उनका आचरण क्या है, अनुशासन क्या है और वे जन आस्था हेतु क्या करते हैं। इस सम्मेलन का मूल मंतव्य भी यही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही उसके बुनियाद को मजबूत कराना है और विधायिका एवं कार्यपालिका की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। जनप्रतिनिधियों को संसद एवं विधानमंडलों में स्वस्थ बहस करनी चाहिए और असंवैधानिक व असंसदीय भाषा के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए। पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वह सदन में संवाद के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों के पास सर्वोच्च अधिकार होते हैं और राजनीतिक समानता इसके मूल सिद्धांत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विवाद न करने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा होता है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पक्ष एवं विपक्ष में सामंजस्य, सहयोग और सार्थक विचार विमर्श परम आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही देश की जनता के प्रति होती है। निष्पक्षता और न्याय के साथ कार्य करना हमारे संसदीय लोकतंत्र का आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता की भलाई के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम साबित हुई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की विधायी संस्थाओं पर जीवन की गुणवत्ता, आजीविका और अवसर उपलब्ध कराने का दारोमदार होता है। यह तभी संभव होता है जब हमारा विधायी प्रदर्शन उच्च कोटि का हो और जनता की उम्मीदों पर खरा हो। विधायिका में स्वस्थ चर्चा एवं परिचर्चा की सार्थकता तभी है जब समाज में निम्न पायदान पर खड़ा व्यक्ति प्रगति करे और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करे। सबसे निम्न पायदान पर खड़े व्यक्ति से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिस पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास का लाभ न पहुंचा हो, जो अपनी निम्न स्थिति के कारण राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित न हो पाया हो, जो शिक्षा के प्रकाश, नवाचार, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा एवं सम्मान से वंचित हो तथा आजीविका के संदर्भ में स्वावलंबी न बन पाया हो। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे निम्न पायदान पर खड़े व्यक्ति उन्नति करते हैं, तभी समावेशी विकास को बल मिलता है एवं विधायिका की जीवंतता और सार्थकता सिद्ध होती है।
लोकतंत्र व शासन व्यवस्था है जो जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा होता है। प्रत्येक विधायिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर अपनी राष्ट्रीय सतत विकास की रणनीति की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध तरीका क्या है। विधायिका के पीठासीन अधिकारी पर उनका दायित्व होगा कि वह अपने विवेक और आचरण के माध्यम से लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदन के अंदर सामंजस्य आने का प्रयास करता है। विभिन्न विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टियों को सदन में विधायी निर्माण करने के लिए एकमत करने का प्रयास करता है। इस कार्य में पीठासीन अधिकारी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह सदन में होने वाली कार्यवाहियों और चर्चाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए जनता के विश्वास और जन आकांक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। सदन जन समस्याओं, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का एक सम्मिलित मंच होता है। जनप्रतिनिधि जनता के विभिन्न हितों एवं मांगों को सामने लाते हैं जो नीति निर्माण में सहयोगकारी होता है। विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। निश्चय ही हम सभी का यह मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के लिए व्यापक स्थान होना चाहिए और किसी भी लोकहित के मुद्दे को विचार विमर्श के माध्यम से ही निष्पादित किया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र की प्रभाविता अधिक व्यापक होगी। लोकतंत्र में विधायिका जनता के प्रति जितनी जवाबदेह होगी उतनी ही जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति सुदृढ़ होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस सम्मेलन में हम सब लोकतंत्र के प्रहरी संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण और जनहित में करेंगे, जिससे भविष्य में विश्व पटल पर हम एक सर्वग्राही एवं सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित हैं। और अंत में मैं कर्नाटक के दोनों पीठासीन अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।